हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। अब इसमें डायमेंशंस और यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, बात करते हैं। देखिए प्लेन एंगल क्या चीज़ होती है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास मान लो ये आर रेडियस आर है, ठीक है, आर लेंथ का कोई चीज़ है ना। इसको मैंने घुमाया, जब मैं इसको घुमाऊँगा तो ये जो कवर करेगा ये वाला, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और ये जो एंगल कवर किया इसको बोलते हैं एंगल, प्लेन एंगल एक्चुअली। क्यों प्लेन एंगल इसका नाम है? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये जो कवर करेगा ये एरिया को स्वीप करेगा, और ये एरिया क्या होगा? 2 डायमेंशनल होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए इसका नाम है प्लेन एंगल। मतलब इसको घुमाने से जो हमारा स्वीप हुआ वो क्या हुआ? एक प्लेन हुआ, इसलिए इसका नाम है प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल का फार्मूला आप जान लीजिए, ये होता है थीटा इज इक्वल टू, ये जो आर्क है इसका लेंथ को हम लोग एल लेते हैं, ये होता है एल बाई आर। याद रख लीजिए आप, थीटा इज प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? द रेशियो ऑफ व्हाट? आर्क लेंथ एंड रेडियस। ये आप याद रख लें, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और ये जो बना इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? क्यों इसका नाम प्लेन एंगल पड़ा? चूंकि ये प्लेन बना। क्या बना? प्लेन बना। और आप याद रख लीजिए थीटा बराबर क्या हो गया? एल बाई आर। अगर आप यहाँ पे एक पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करते तो क्या होता? अब जानते ही हैं, ये होता 2 पाई आर। लेंथ क्या हो जाता हमारा? 2 पाई आर बटे आर। और जो थीटा है ये कितना डिग्री होता? 360 डिग्री। तो ये आर आर कैंसिल हो गया, तो 360 बराबर 2 पाई। अब खुद बोलिए, मैं अगर बोलूँ 1 मिनट बराबर 60, ये अच्छी बात होगी क्या? 1 मिनट बराबर क्या बोलना पड़ेगा? 60 सेकंड। इधर यूनिट एक मिनट लिए हैं तो इधर कुछ लेना पड़ेगा ना। इधर यूनिट हमने डिग्री लिया है तो इधर क्या होता है? रेडियन। क्या छुपा हुआ है? रेडियन। और रेडियन का सिंबल हम लोग पावर में सी देते हैं। देना कोई ज़रूरी नहीं है, बट दे दें तो बेटर है। ओके, ठीक है। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ये जो रेडियन है और डिग्री है, ये डिग्री और रेडियन दीज आर यूनिट्स ऑफ अ प्लेन एंगल। ओके, तो डिग्री तो आप जानते थे, बट रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ क्या? एंगल, जिसको आप अब तक जानते हो एक्चुअल में कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है। क्यों? चूंकि ये प्लेन को कवर करता है। अब सॉलिड एंगल क्या होगा? अगर कोई प्लेन को ही घुमाएं, बाद में जानेंगे आप, तो जो बनेगा, अब इस प्लेन को ही मान लेते घुमा रहे हैं, वैसे बहुत लंबी कहानी है, उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। इसको घुमाएंगे, इसको जब रोटेट करेंगे तो ये एक सॉलिड बनाएगा। इसको अब जब घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक सॉलिड 3D बनेगा। क्या बनेगा? तो ये प्लेन एंगल की बात करें। अब बताइए, अगर डायमेंशन आप क्लास 7 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं? आप खुद बोलिए। लेंथ, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, एक तरह का लेंथ है 2 पॉइंट्स के बीच का। कर्व है लेकिन है तो लेंथ ना। और लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं? एल। रेडियस, सेंटर से लेकर यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी लेंथ है। तो लेंथ है ही, आर्क लेंथ एक लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। लेंथ बटे लेंथ कैंसिल होकर कितना आया? 1। इसको लिख सकते हैं m0 l0 t0। बहुत बच्चे इसको नहीं जानते, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। इसका वैल्यू 1 × 1 कितना आएगा? 1। मतलब अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो मास लेंथ टाइम सब डायमेंशन कितना हुआ? 0 0 0। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस, या बोलेंगे नो डायमेंशंस। ओके, तो क्या होगा बताइए? प्लेन एंगल का डायमेंशन नहीं होगा लेकिन यूनिट होगा। तो प्लेन एंगल का डायमेंशन नहीं है लेकिन क्या है? यूनिट है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। याद रख लीजिए, एक्चुअली ये जो बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होता है? जिनके डायमेंशंस तो नहीं होते हैं लेकिन यूनिट होते हैं। मैं कुछ क्वांटिटीज़ बताऊँगा जिनके यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। याद रहे, अगर डायमेंशन नहीं है मतलब डायमेंशन लेस है, नो डायमेंशंस है, तो यूनिट हो सकता है। तो आप क्या याद रखेंगे बताइए? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज मे हैव यूनिट। जैसे ये है, और ऐसा डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का यूनिट हो, वैसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये तो हो गया प्लेन एंगल की कहानी। अब सॉलिड एंगल जाने। सॉलिड एंगल कैसे होगा? जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट को घुमाया तो प्लेन तैयार हुआ, प्लेन को घुमाएंगे तो क्या तैयार होगा? सॉलिड। जैसे क्या? ये याद रख लें, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का सिंबल हम थीटा लेते हैं, इसका ओमेगा लेते हैं। सिंबल इसका होता है, जैसे प्लेन को घुमाते हैं, वहाँ पे क्या घुमाया हमने? लाइन सेगमेंट को घुमाया तो लेंथ की बात हुई, या प्लेन को घुमाएंगे तो एरिया की बात होगी। और नीचे रेडियस नहीं होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा।
इसका ऐसा यूनिट बस आप याद रख लें, इसमें कहानी ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये होता है स्टेरेडियन, मतलब इसको मेज़र करेंगे और इसका एक यूनिट है, ठीक है। और इसका जो हमारा डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एरिया का आप जानते हैं, एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए L, क्या आएगा L2, तो L2 हो गया। रेडियस भी लेंथ है तो ये L2 क्या आएगा 1, दैट इज़ M0 L0 T0। तो ये भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस है लेकिन इसका यूनिट है, तो ये डायमेंशन लेस है, इसका यूनिट है। मतलब दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें, इनके यूनिट्स तो हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं है। तो आंसर क्या होगा, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। लेकिन याद रहे, जो डायमेंशन, जो यूनिट लेस होगा मस्ट बी, क्या होगा, यूनिट लेस मस्ट बी डायमेंशन लेस। लेकिन डायमेंशन लेस होगा तो यूनिट लेस होगा, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। जिनमें ऐसी बात होगी जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो भी हमने बताया इससे पहले, ये वाला, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। लेकिन देखिए, मैं मान लो रिलेटिव डेंसिटी की बात करूँ, हम जानते हैं ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे भी क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर। ऊपर होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसका रिलेटिव डेंसिटी जान रहे हैं, नीचे वाटर का है तो डेंसिटी ना, सब कट के क्या आ जाएगा 1। ये हो गया यूनिट लेस, और इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, ऊपर डेंसिटी का डायमेंशन, नीचे भी डेंसिटी का डायमेंशन, समझ रहे हैं। तो ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। तो जो यूनिट लेस होगा वो डायमेंशन लेस होगा, ज़रूरी है, लेकिन जो डायमेंशन लेस होगा जो यूनिट लेस होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये बात थी इसमें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।